Hello everyone. So welcome towards the final module on this particular exercise 13.3 concerned with your surface area and volume. So we are going to initiate with your sum number 8. तो sum number 8 अब आपके पास यहाँ पे क्या है? Let me take on to this problem here. तो आपके पास है यहाँ पे इन sum number 8 सुनिए आपको यहाँ पे क्या दिया है? Water in a canal 6 meter wide and then 1.5 meter deep is flowing at a rate of 10 किलोमीटर पर आवर। अब आपने करना क्या है? How much area it will irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is required in the field. नाउ लिसन केयरफुली। देखो ये प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है। मान लो ये ना मेरे पास यहाँ पे जो कनाल है, कनाल की विड्थ भी दे रखी है, डेप्थ भी दे रखी है, एंड देन वाटर इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब वो जो कनाल है वो देखा जाए तो वो क्यूबॉइड की शेप में बिहेव करेगी, है ना। तो मैं कुछ इस तरीके से अजम्पशन कर लेता हूँ कि ये मेरे पास अब यहाँ पे जैसे है ये कनाल का विड्थ हो गया, इट इज़ रनिंग इन दिस फॉर्मेट। तो देखा जाए ये आपके पास यहाँ पे जो है ये कनाल में आपका जो है वाटर फ्लो हो रहा है। इट विल बी लुकिंग लाइक दिस वन। नाउ वाटर इज फ्लोइंग थ्रू दिस कनाल। वेट अगर आप उसको सोच के देखेंगे तो कुछ इस तरीके से ये मेरे पास यहाँ पे इसके जो है वाटर इज फ्लोइंग, ये मान लेते हैं उसका सरफेस हो गया बच्चे। अब बड़े आराम से इस सिचुएशन का एनालिसिस करके चलना। मतलब ये कॉन्टिन्यूटी में पानी चलता आ रहा है। यहाँ पे ये कनाल आपके पास ऐसे जो है इट इज़ मूविंग ऑन। ये आपके पास इस तरीके से आगे जो है कनाल में जो वाटर है इज़ फ्लोइंग दिस वे, ठीक है। और ये जो पूरे का पूरा पानी है ओके इस कनाल के थ्रू जो आपके पास यहाँ पे वाटर है। अब बात को समझो, इस कनाल के थ्रू ये जो वाटर है, ठीक है, ये वाटर आपके पास यहाँ पे एक फील्ड में जा रहा है और वो फील्ड में आपने बताना है हाउ मच एरिया इट विल इरिगेट इन 30 मिनट। अगर उस फील्ड में आपके पास वहाँ पे क्या है 8 सेंटीमीटर वाटर आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो ये जो पूरे का पूरा कनाल से वाटर है ना डेट इज गोइंग इनटू अ फील्ड। तो उस फील्ड का मेरे को बेस एरिया बताना है कि उसका फील्ड का बेस एरिया कितना है। मान लो ये फील्ड कुछ आपके पास यहाँ पे ऐसे शेप में है, तो आई नीड टू फाइंड दिस बेस एरिया। ये मेरे को बेस एरिया निकालना है इसका। मेरे को क्या पता है कि इसमें जो वाटर है ना इसमें आपके पास इस फील्ड में ये 8 सेंटीमीटर, अगर आप इसको देखोगे हाइट तक जो वाटर है वो आपने यहाँ पे इसमें ऑलरेडी खड़ा कर दिया है। वाटर का जो लेवल है इसमें वो यहाँ पे क्या है 8 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। मतलब उस फील्ड में इस कनाल से आपके पास क्या है 30 मिनट लगातार कंटिन्यूसली पानी आपने इसमें क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो जब इसमें से कंटिन्यूटी में 30 मिनट यहाँ पे पानी चला गया तो वो पानी जो है वो 8 सेंटीमीटर लेवल पे है।
मतलब उसकी जो हाइट है, वो जो पानी वहाँ पे खड़ा हो गया उसकी जो हाइट है वो वहाँ पे क्या है 8 सेंटीमीटर है। तो आपने करना क्या है, आपने ये बताना है कि एट दैट टाइम उस फील्ड का कितना बेस एरिया इरिगेट हो चुका है। तो सीधी बात ये है, पहली बात तो आपको ये क्लैरिटी हो कि ये क्वांटिटी ऑफ वाटर है कितना, व्हाट इज दिस क्वांटिटी ऑफ वाटर हियर, फॉलो माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग हियर। तो ये क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना है, उसके लिए आपको यहाँ पे अपना जो है माइंड सेटअप करना पड़ेगा कि इसमें से आधे घंटे में से कितना पानी बाहर आएगा। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट इज कमिंग आउट ड्यूरिंग हाफ एन आवर। पहले तो आपको ये क्लैरिटी हो, फिर बाद में देखेंगे इसको। तो ठीक है, तो अब आपको ये पता है कि ये जो कनाल है इसका जो विड्थ है, ये विड्थ आपको यहाँ पे क्या दिया 6 मीटर। जो इसका डेप्थ है, डेप्थ ये आपको दे रखा है 1.5 मीटर। अच्छा, अब जो वाटर है इट इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ यहाँ पे क्या 10 किलोमीटर पर आवर। मान लो आप ना कहीं दूर से इस कनाल को ऑब्जर्व कर रहे हो, कुछ सिचुएशन जनरेट करके देखते हैं। समझो यहाँ पे मान लो किसी मोमेंट पे आपने वाटर को इस लेवल पे एंटर करते देखा, इस लेवल पे देखा आपने, इस एज पे देखा वाटर को कनाल में मूव करते हुए यहाँ से, और वो जो पानी की एक लहर है, ठीक है ना, जो आपके पास वहाँ पे स्प्लैश है, वो जो वाटर जो फ्लो कर रहा है वो 1 घंटे बाद यहाँ तक पहुँच गया वाटर। आफ्टर 1 आवर वो जो वाटर यहाँ से आपने वो जो स्प्लैश देखा, जो पानी का लहर, वो जो आपने 1 घंटे पहले यहाँ पे देखा था, 1 घंटे बाद यहाँ तक पहुँच गया। तो बाय दैट टाइम वाटर ने कितना ट्रेवल किया होगा 10 किलोमीटर, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर क्या है वहाँ पे आपके पास 10 किलोमीटर पर आवर है। तो मतलब व्हाट आई कैन से फॉर दैट पर्टिकुलर 1 आवर आई कैन कंसिडर दिस लेंथ इक्वल टू 10 किलोमीटर फॉर दैट पर्टिकुलर 1 आवर। ठीक है, तो मान लो अब मैंने 1 घंटे में ना यहाँ पे जब ये पानी यहाँ से चला और यहाँ पे पहुँचा, तो मैंने इसको यहाँ पे साथ में क्या कर दिया, इंक्लोज कर दिया, तो मेरे पास पानी इकट्ठा हो गया। वो पानी इकट्ठा कितने टाइम के लिए हो गया, 1 घंटे के लिए हो गया। फॉलो माई पॉइंट, हमने क्या किया, हमने वाटर को यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इंक्लोज कर दिया, बंद कर दिया, मान लो ये यहाँ पे रोक दिया मैंने, तो 1 घंटे में इसमें पानी इकट्ठा हो गया जितना। ठीक है, तो पहले तो उसकी क्वांटिटी निकाल देते हैं। तो 1 घंटे में पानी इकट्ठा हुआ या 1 घंटा लगातार यहाँ से पानी फ्लो करता है, राइट, द थिंग इज वन एंड द सेम। आप इसको ऐसे ट्रीट करके चलो। पहली बात तो आप ये देखो कि व्हाट इज द क्वांटिटी दैट फ्लोज आउट ड्यूरिंग 1 आवर। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, ये देखो क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट फ्लोज आउट ड्यूरिंग 1 आवर। ओके, उसको आप क्या कह सकते हो, एट दैट टाइम जो क्यूबॉइडल शेप बनेगी आप उसका वॉल्यूम निकाल दो उस 1 आवर के लिए, ऐसा कुछ ट्रीट कर लो आप यहाँ पे इसको। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या आएगा, क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट फ्लोज आउट ड्यूरिंग 1 आवर दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। और वो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच। नो व्हाट इज द लेंथ फॉर दैट 1 आवर, वो जो क्यूबॉइड की लेंथ होगी वो वहाँ पे क्या होगी 10 किलोमीटर। जो ब्रेड्थ है वो मेरे पास वहाँ पे क्या है 6 मीटर, और जो हाइट है वो यहाँ पे क्या 1.5 मीटर। तो यूनिट्स को यूनिफॉर्म कर लेते हैं, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो। तो 90,000 क्यूबिक मीटर जो वाटर है डेट विल फ्लो आउट ड्यूरिंग 1 आवर। बट देन आई नीड टू चेक हाउ मच एरिया इट विल इरिगेट इन 30 मिनट। तो पहले 30 मिनट में चेक कर लेते हैं 30 मिनट में कितना आउटलेट होगा। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर डेट फ्लोज आउट ड्यूरिंग 30 मिनट, ये क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अब मतलब आपको ये पता लग गया कि आधे घंटे में जो यहां से पानी इसमें रिलीज किया है फील्ड में, वो उसका वॉल्यूम कितना है। तो आपको ये पता है कि जो पानी मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया ना, अब यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, तो वो जो कलेक्टेड वॉल्यूम है वो मेरे पास यहाँ पे क्या है 45,000 क्यूबिक मीटर है, दैट इज कमिंग फ्रॉम दिस कनाल इनटू दिस पर्टिकुलर फील्ड।
तो अब आप यहाँ पे ये काम करो, सुनो देखो, लेट जो आपके पास यहाँ पे अब हाइट है ऑफ वाटर collected in field be equal to h। इसको हम यहाँ पे छोटे वाला h मान लेते हैं, या छोटे वाला h हमने यहाँ पे लिया था, इसको h1 मान लो, फिर h1 इसको आप यहाँ पे 8 सेंटीमीटर मान लो, डेट इज अगर मीटर में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे क्या आएगा 8.100 मीटर। ठीक है, अब सुनो यहाँ पे, लेट ए बी द बेस एरिया ऑफ फील्ड, देन व्हाट इज दिस वॉल्यूम, देन वॉल्यूम ऑफ फील्ड आपके पास यहाँ पे क्या होगा, नाउ वॉल्यूम ऑफ फील्ड डेट विल बी इक्वल टू बेस एरिया इनटू हाइट। एक क्यूबॉइडल फील्ड के लिए आपको पता है बेस एरिया इनटू हाइट डेट इज द वॉल्यूम। तो अब ये जो वॉल्यूम ऑफ फील्ड है ये आप पहले से निकाल चुके हो, ये कितना है, ये 45,000 है, क्योंकि इतनी क्वांटिटी आपने वाटर की यहाँ पे रिलीज की है। ठीक है, तो ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या आएगा, आप दोनों को इक्वेट करो तो यहाँ पे क्या आएगा 45,000 क्यूबिक मीटर। बेस एरिया इज समथिंग आई नीड टू कैलकुलेट एंड हाइट इज समथिंग यूर गिवन। तो व्हाट यू नीड टू डू, अब आपको यहाँ पे बेस एरिया निकालना है, बस इसको सोल्व कर लीजिए। तो ये कितना आ गया 45 इंटू 1000 इंटू 100 अपॉन 8 डेट हैज बीन बेस एरिया। तो अगर आप यहाँ पे 8 के साथ कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 125 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे 45 को 125 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लो, आपका काम खत्म। तो ये मेरे पास यहाँ पे वैल्यू क्या बनती है 562500 स्क्वायर मीटर। तो डेट इज द बेस एरिया। ओके, जो इरिगेट होगा कितने मिनट में, 30 मिनट में। 30 मिनट में कब, जब आपके पास यहाँ पे 45,000 क्यूबिक मीटर जो है आप इसको क्या कर रहे हो, फिल कर रहे हो, मतलब जब उसका वॉल्यूम आपके पास वहाँ पे क्या है 45,000 क्यूबिक मीटर है, तब अगर वाटर का हाइट उस फील्ड में 8 सेंटीमीटर है तो इतना बेस एरिया वहाँ पे इरिगेट हो जाएगा। इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है दैट इज हाउ यू नीड टू प्रोसीड, इट इज इंपॉर्टेंट वन, तो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। नाउ जो अगला प्रॉब्लम है इट इज अगेन सिमिलर टू व्हाट वी आर डन राइट नाउ। नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर, द फाइनल वन, द 9th वन, समझिए यहाँ पे नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर। तो 9th में अब आपको यहाँ पे क्या दिया है, अ फार्मर कनेक्ट अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनाल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक। सुनो बड़े आराम से, मान लो ये मेरे पास यहाँ पे जो है फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि ये कनाल है, जैसे हमारे पास पहले था प्रीवियस सम में। तो यहाँ पे जो वाटर है डेट इज फ्लोइंग आउट, इसके थ्रू वाटर इज फ्लोइंग आउट। नाउ यू कैन सी टू इट। अब इसमें क्या करता है, कोई फार्मर है, सुनो यहाँ पे, उसने क्या किया है, इसमें ना एक पाइप है, इस कनाल में से एक कनेक्शन लिया, और ये जो पाइप है, ठीक है, दिस पाइप जो कि सर्कुलर पाइप है, समझ के चलना, इस पाइप को कनेक्ट कर दिया गया विद अ सिलेंड्रिकल टैंक। वो जो सिलेंड्रिकल टैंक है वो यहां पे कहीं पे है, जो कि फील्ड में है। ये फील्ड में कोई एक सिलेंड्रिकल टैंक है, ठीक है, इसके साथ इस पाइप को कनेक्ट कर दिया जाता है। ऑब्वियस बात है, फ्लो ऑफ वाटर विल बी देयर, इसको फिल किया जा रहा है उसको बाद में यूज करने के लिए, वाटर को बाद में यूज करने के लिए, ठीक है। तो दिस इज समथिंग हैपनिंग हियर। अब सबको समझ के चलना व्हाट आई एम सेइंग हियर। आई होप कि सिचुएशन प्रैक्टिकली भी आपको क्लियर है कि काम कैसे चल रहा है। अब मेरी बात को समझो, यहाँ पे ये आपको कनाल दी गई है,
तो समझो, अ फार्मर कनेक्ट अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर। तो ये जो पाइप है ना, ये पाइप जो कि सिलेंड्रिकल पाइप है, इसका डायमीटर आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो मतलब जो इसका रेडियस हो गया वो यहाँ पे क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर। तो ये जो पाइप है इसको कनेक्ट किया जाता है कहाँ पे, एक सिलेंडर के साथ, एक सिलेंड्रिकल टैंक के साथ, जिसका रेडियस आपको दिया है 5 मीटर। जो इसका रेडियस है दैट इज गिवन 5 मीटर। और जो इसकी डेप्थ है ये h, ये आपको बच्चे दिया गया है 2 मीटर। अब आपको यहाँ पे क्या दिया है, जो यहाँ से वाटर फ्लो कर रहा है, जो पानी इसमें आ रहा है, इसका रेट ऑफ फ्लो दे रखा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू पाइप। दैट इज गिवन 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। तो आपने ये बताना है कि कितने टाइम में ये टैंक पूरा फिल हो जाएगा। फिर समझो, यहाँ से जो कनाल से वाटर जो है सप्लाई किया रहा है टैंक में बाय मीन ऑफ दिस पाइप, और इस पाइप के थ्रू जो पानी आ रहा है वो किस स्पीड पे आ रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर। तो अब आपने करना क्या है, अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर ये है तो आपने बताना है कि ये पूरे का पूरा टैंक कितने टाइम में फिल हो जाएगा, जिसके डिमेंशन यहाँ पे क्या है, ये है। समझे? अच्छा, अब बात समझो। यहाँ पे पहले तो 2 बातें हम यहाँ पे करके चलेंगे। मेरे को इस टैंक को पूरा फिल करना है, तो पहले तो ये चेक करो कि मेरे को कितना फिल करना है इसको, इसकी क्वांटिटी कितनी है, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड हियर। इसको फिल करने के लिए मेरे को कितना पानी चाहिए, तो ये देखो ना, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ टैंक, पाई आर स्क्वायर एच देखा जाए तो, है ना। तो ये कितना आएगा, पाई तो ऐसे ही 50 पाई क्यूबिक मीटर, मतलब मेरे को इतना पानी चाहिए अगर मैं इस टैंक को पूरा फिल करना चाहता हूँ। अब देखो कि व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट इज फ्लोइंग आउट ड्यूरिंग एन आवर, जैसे प्रीवियस केस में किया था, 1 घंटे में यहाँ से कितना पानी बाहर निकलेगा इस पाइप के थ्रू। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट फ्लोज आउट ड्यूरिंग 1 आवर। तो जैसे प्रीवियस केस में क्या था, वहाँ पे जो पानी था वो किसके थ्रू आ रहा था, कनाल के थ्रू। ये देखो कनाल के थ्रू, तो वहाँ पे 1 आवर के वक्त हमने क्या किया था, उस कनाल को क्यूबॉइड की शेप में मान लिया। अब यहाँ पे क्या है, 1 आवर के टाइम के लिए आप इस पाइप को, ये पाइप आपके पास मान लो 1 घंटे में पानी यहाँ से यहाँ तक चला गया, जो भी पाइप है वहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, सिलिंड्रिकल। दिस इज सिलिंड्रिकल इन नेचर। तो यहाँ पे क्या आएगा, डेट विल बी वॉल्यूम ऑफ, आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, सिलिंड्रिकल पाइप, तो डेट विल बी पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई को रखो ऐसे ही। अब डिमेंशन को सही करो, इस पाइप का जो रेडियस है वो आपको यहाँ पे क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो पहले तो ये क्या आएगा, 10/100 होल स्क्वायर। एंड व्हाट इज द हाइट फॉर 1 आवर, हाउ मच वाटर इज ट्रेवलिंग, 3 किलोमीटर। तो उसको आप यहाँ पे लेंथ मान के चलेंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 किलोमीटर्स। तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करते हैं। ये क्या आ गया, पाई इंटू 1/100 इंटू 3000। तो ये हमने यहाँ पे क्या किया, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया यहाँ पे भी। तो ये मेरे पास यहाँ पे कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ गया, 30 पाई। तो बेसिकली अब आपने क्या किया, आपने ये चेक कर लिया कि 1 घंटे में कितना पानी जो है यहाँ से इसमें फ्लो कर रहा है, इसमें जा रहा है। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या सुनो, जो 30 पाई क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर है इज फिल्ड इन 1 आवर। 1 घंटे में इतना पानी है जो वो वहाँ पे फिल होता है, क्योंकि इस फ्लो पे पानी, देखो जिस फ्लो पे पानी यहाँ से आएगा उस रेट पे ही इसमें ये क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। सीधी बात है, डायरेक्टली कनेक्टेड। जिस रेट पे पानी यहाँ से आएगा उस रेट पे फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 30 पाई क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर इज फिल्ड इन 1 आवर, इसमें फिल हो जाएगा इतना पानी 1 घंटे में। तो 1 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर इज फिल्ड इन 1/30 पाई ऑफ एन आवर। तो मेरे को तो फिल इतना करना है, कितना, 50 पाई। तो यहाँ पे क्या आएगा, 50 पाई जो आपके पास यहाँ पे मीटर क्यूब ऑफ वाटर है डेट विल बी फिल्ड इन। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 50 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पाई और पाई कैंसिल,
ये आपके पास 5/3 आ गया। अब एक आर में आपके पास यहाँ पे 60 मिनट कन्वर्ट कर लो, तो ये मेरे पास यहाँ पे कितना आएगा 100 मिनट। तो मतलब 100 मिनट में आपके पास ये जो है पूरे का पूरा टैंक फिल हो जाएगा, जितना इसका डिमेंशन है उसके अकॉर्डिंगली ये फिल हो जाएगा 100 मिनट के अंदर। तो डेट इज़ व्हाट वी हैव टू डू हियर। तो विद दिस योर एक्सरसाइज 13.3 एंड्स। That is all we had to do here. Fine बच्चे, thank you.